Assalamualaikum viewers, this is Wasim Mirza and you're watching my YouTube channel. Viewer, in this video I'm going to tell you that how you can improve your English vocabulary. Obviously, अगर आप English fluently बोलना चाहते हैं, then you must have at least 3 to 4,000 words stock in your mind. आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या इंग्लिश में कहते हैं, इसको क्या इंग्लिश में कहते हैं, इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्योंकि एक चीज़ में रखिएगा, इफ़ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, आइदर इटालियन, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, इवन उर्दू, इंग्लिश, पश्तो, कोई भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं, फर्स्ट थिंग यू हैव टू फोकस ऑन इट, वो है वोकेबलरी। अगर आपको उस ज़बान से रिलेटेड आपके पास स्टॉक नहीं है वर्ड्स का आपके माइंड में, तो आप वो लैंग्वेज नहीं बोल सकते। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक ऐसा आसान स्टेप बताऊंगा जिससे आप इंग्लिश की मिनिमम 5 से 6,000 वर्ड्स विद इन 2-3 मंथ्स, जो वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं, आसानी से जो है वो सीख सकते हैं, अपने माइंड में उनको स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव यू एग्जांपल विच आई इम्प्लीमेंटेड व्हाइल आई वाज लर्निंग इटालियन लैंग्वेज। मुझे याद है आज से 6 साल पहले व्हेन आई वाज इन इटली, आई गॉट एडमिशन इन अ कोर्स विच इज कॉल्ड आ दुआ। मतलब आ कहते हैं ए को इटालियन में आ कहा जाता है, और दुआ मतलब दो को, मतलब A2 कोर्स, आ दुआ कोर्स ऐसा कोर्स होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पास आउट इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर द 00 सिजोर। अगर आप 00 सिजोर के लिए अप्लाई करना चाहें इटालिया में, तो आपके ये कोर्स पास होना ज़रूरी है, जो हमने वहाँ पे पास किया था। कैसे पास किया था वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, 00 क्या होती है? मिसाल के तौर पर इंग्लैंड में इंडेफिनेट है कि उसके बाद यू डोंट नीड टू अप्लाई फॉर फर्दर वीज़ा, आपके पास फॉर एवर वीज़ा आ जाता है। तो अच्छा, वो हमने पास क्या किया? रिमेंबर वन थिंग, इटालियन लैंग्वेज वाज टोटली न्यू लैंग्वेज फॉर अस, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ऐसी होती है जो कि आप बचपन से ही स्कूल लाइफ में ही आप कुछ ना कुछ उसमें से सीखते रहते हैं, तो आपका एक माइंड बना होता है। लेकिन इटालियन लैंग्वेज हमारे लिए बिल्कुल न्यू थी। तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि हम वोकैबुलरी कैसे इंक्रीज करें। तो व्हाट आई डिड कि मैंने फ़ोन के अंदर मैंने डिसाइड किया, गूगल ट्रांसलेटर डाउनलोड किया, और मैंने अपने ऊपर एक जो है वो मैंने एक टारगेट बना लिया कि हर रोज़ मैं 10 से 15 वर्ड्स वोकैबुलरी के जो है वो मैं उसको गूगल पे लिखूंगा, एक वर्ड उसका इटालियन में ट्रांसलेट करूंगा, और उस दोनों को उठाकर मैं नोट्स में सेव कर दूंगा। तो इसी तरह 10 से 15 वर्ड्स रोज़ाना मैं ईशा तक जो है वो बना लेता था नोट्स, और फिर ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मैं 1 घंटा देता था, उसको याद करता था। फिर अगले दिन फिर अगले कोई और 10 वर्ड्स लेता था, उसको उसमें सेव करके फिर वो टोटल 10 वर्ड को पहले कर लिया, और फिर शुरू से 20 तक दोबारा इसको रिवाइज कर लिया। ऐसे करते करते मैंने 1-2 माह में इनफ वोकैबुलरी इटालियन लैंग्वेज में स्टोर कर ली अपने माइंड में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई जब मैंने टेस्ट दिया था इटालियन लैंग्वेज में। ठीक है, अच्छा, अब ये है कि ये वर्ड्स आप इंग्लिश में कैसे करें। अब मिसाल के तौर मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ कि अगर मिसाल के तौर पर मैं बैठा हुआ हूँ, क्या मैं करता था, अगर बैठा हुआ मैं कमरे में देखता था यार दरवाजा है, तो मैं लिखता था कि डोर को इटालियन में क्या कहते थे, नीचे आता था ला पोर्ता, कि पोर्ता कहते हैं। ठीक है, उन दोनों को उठाकर मैं सेव कर लेता था। इसी तरह आपने अपना जो है गूगल ट्रांसलेटर में कोई भी अगर आगे पीछे चीज़ें जिसको आप जिसके नाम आपको इंग्लिश में नहीं आते, उसको आप ऊपर उर्दू में लिखेंगे, नीचे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपने उसको सेव कर लेना नोट्स में, और रोज़ाना की बुनियादों पर आपने इसको याद करते रहना है। ये एक ऐसा फार्मूला है, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें तो आई कैन गिव यू गारंटी कि विद इन 2 to 3 months you will have at least 3 to 4,000 new words, vocabulary words in your mind। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जब आपके पास इतनी कैपेसिटी आ जाए, इतने आपके पास वर्ड्स आ जाए, तो 3 माह के बाद आपने स्टार्टिंग से उन्हीं वर्ड्स को किसी ना किसी फिक्रे के ऊपर इम्प्लीमेंट करके उसके आगे उसका फिक्रा बनाना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने डोर लिखा, तो फिर आपने क्या करना है, उसके आगे उसका सेंटेंस खुद से बनाना है बाय यूजिंग एनी टेंस, क्योंकि उस दौरान आपने टेंसेस भी कर लिए होंगे। किसी को प्रेजेंट परफेक्ट में करें, किसी को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करें, किसी को पास्ट में करें। मिसाल के तौर पर दरवाज़ा है तो आगे लिखे जी ओपन द डोर या क्लोज द डोर। ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़ें आपने आगे फिर सेंटेंस बनाने उसके शुरू करने हैं। तो इससे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पास वोकैबुलरी का एक खजाना होगा, एक स्टॉक होगा, और जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाली है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में।
जब आप फ्लुएंट बोलने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपका ये स्टॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह व्यूवर्स नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप कोशिश करूंगा कि मैं बच्चों को आइल्स से रिलेटेड ट्रेनिंग करवाऊं, क्योंकि आइल्स आजकल हर बच्चा कर रहा है, हर बच्चा बाहर जाने की कोशिश कर रहा है और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसी वीडियोस बनाऊं आइल्स से रिलेटेड, क्योंकि मैं भी ट्रेनिंग दे रहा हूं बच्चों को आइल्स की। तो मैं उसको अपने जो है मेरा एक्सपीरियंस है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो जब आप आइल्स का टेस्ट देंगे, आइल्स की प्रिपरेशन करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।